नमस्कार, आप सबका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में और मैं हूं अनिल शर्मा। चैम्बर की अगर बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं चुनावों की सरगर्मी जो थी वो तेज़ी से जारी थी और कहीं ना कहीं कल वो चुनाव जो है शांतपूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुए हैं। और इस संपन्न होने के बाद जो नई चैम्बर की टीम गठित हुई है उसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आप सबको टीम को बधाई है। थैंक यू। और आपको भी थैंक यू। सर, क्या कुछ कहेंगे कि जम्मू को लेकर खासकर अगर हम बात करें तो जम्मू में क्या कुछ नई उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को लेकर, और चैम्बर को अगर बात करें तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस टीम के साथ, नई टीम के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा मानना ये है कि आज तक जो पहली टीमें थी हमेशा चैम्बर और इंडस्ट्री, जो ट्रेड और इंडस्ट्री को लेकर के चलती थी। इस दौरान में पिछले दिनों में जो देखने को मिला उसमें इंडस्ट्री वाले भी थोड़े से नाराज़ थे, कुछ ट्रेडर्स भी नाराज़ थे। मेरी कोशिश यही होगी कि भाई इंडस्ट्री और ट्रेड जो हैं फिर से इकट्ठे हों, और जो भी अपनी दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इंडस्ट्री की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेडर्स की अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, सोचें और इसका हल निकालें। ये जॉइंट एफर्ट्स के साथ हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो अपनी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट करूंगा वो उसमें अगर ट्रेडर की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए ट्रेडर्स की है एक कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करूंगा, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ही हम लोग लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या मैं तो इनको जॉइंट सवाल रहेगा, क्या कुछ इसमें जम्मू की खासकर बात की जाएगी, जम्मू की इंडस्ट्री की खासकर बात की जाएगी, जम्मू को किस तरह से नए उद्योग की तरफ और नए रोजगार की तरफ लेकर जाएगा ये चैम्बर और चैम्बर की पूरी टीम? देखिए, एक बात जो है, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28,400 करोड़ रुपया जो है वो जम्मू के इसमें इन्होंने दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा अभी तक कि क्या क्या कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, और इंडस्ट्री को, प्रेजेंट इंडस्ट्री को, जहाँ आने वाली इंडस्ट्रीज़ को हैं जो हैं कोई एडिशंस करने की ज़रूरत है, वो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। और जब हमें पता चलेगा तो हम उसके मुताबिक गवर्नमेंट के साथ बैठ कर के कोशिश करेंगे कि अगर कोई नया इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है तो वो कोशिश करके हम ऐड ऑन करवाएंगे। और अगर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेनिफिट जो है उठाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो हम उसका वेलकम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है वो करते हैं। और मेरा मानना यही है कि एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इस समय, क्योंकि जम्मू जो है ये टूरिस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है उसको कैसे बूस्ट मिले, किस तरह से नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू में लाए जाएं, और एक अट्रैक्शन जो है वो टूरिस्ट को यहाँ पर हो, टूरिस्ट यहाँ पर आएँ। अभी तक तो यहाँ पर एक ही बात है कि यहाँ पर पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं, और पिलग्रिम टूरिस्ट जो हैं वो माता वैष्णो देवी जाते हैं, और वहीं से आजकल ट्रेन, क्योंकि वो वहाँ पर चले गई है कटरा में, और आने वाले दिनों में ये कश्मीर में भी जाने वाली है। तो जो लोग टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ उनको नया कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ पर काफ़ी देर से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भी यही सुन रहे हैं पिछले 20 साल से कि जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू को दिए गए आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। कोशिश तो यही रहेगी कि मेरे टेन्योर में वो कंप्लीट भी हों, और नए प्रोजेक्ट्स ऐसे आएँ जिसमें टूरिस्ट जो है स्पेशली यहाँ पर अट्रैक्ट हो, यहाँ पर आए, एक दिन के लिए रुके, 2 दिन के लिए रुके, और फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर जाए। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट को फोर्स भी करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाएं। सर, हर बार यही जब नया नुमाइंदा चुना जाता है तो हर नुमाइंदा यही कहता है कि हम करेंगे, हर सेटअप को अच्छे तरीके के साथ निभाएंगे, मगर वो वादे जो हैं वो वैसे धरे के धरे रह जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ वैसी रह जाती हैं, चैम्बर उसी तरह रह जाता है। फिर यूं कहें कि चैम्बर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो हैं पार्टियां भी देखने को मिलती हैं, खर्चे भी देखने को मिलते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस नई पार्टी के साथ? मैं इतना ही कहूँगा कि आपको फ़र्क दिखेगा, और थोड़ा सा समय दीजिए। आने वाले 3 महीने के बाद आप फिर से एक बार यहीं पर बैठ कर के मेरा इंटरव्यू लीजिए, और आप ये देखेंगे 3 महीने में कितना जो लोगों को डिफरेंस है वो दिखा देना शुरू कर देगा।
वहाँ पर जो ट्रेडर्स जो हैं वो छोटा व्यापारी जो है जब चैम्बर में आएगा तो उसको लगेगा कि वो अपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आया हुआ है। देखिए क्या होता है कि जब भी वहाँ पर कोई व्यापारी जाता है उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं मिले ना तो उसको लगता है कि यार मुझे चैम्बर में आने का फ़ायदा क्या है, मुझे चैम्बर में मेंबरशिप लेने का फ़ायदा क्या है। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी ने एक बात बोली कि मैं वहाँ पर गया, मैं खड़ा रहा, मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे किसी ने चाय नहीं पूछी। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जितने भी लोग वहाँ पर आएंगे अपने आप उनको डिफरेंस पता लगना शुरू हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर कि हम लोग कितनी चेंजेस कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग इस तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट करें कि हम लोग सिर्फ अपने 2200-2300 लोगों के मतलब ऑफिस बेरर नहीं हैं। हम जम्मू प्रोविंस के जितने भी छोटे से छोटा व्यापारी है और बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम सबके ऑफिस बेरर हैं, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उनको ये लगे कि हमें चैम्बर में जाना चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। सर अहम चीज़ ये भी बन जाती है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की बात करें तो कश्मीर विभाग की अगर बात करें तो कश्मीर में 46 इंडस्ट्रीज जो है सेटअप करने की बात की गई है। और जम्मू में अगर बात करें तो जम्मू में फिर से एक बार जो है भेदभाव देखने को मिला है। क्या कुछ लगता है कि आप और आपकी जो टीम है जम्मू की, खासकर जम्मू की चैम्बर की और जम्मू की आवाम की आवाज़ उठाकर बनेगी, क्या नहीं बन पाएगी, ये अहम सवाल रहेगा। देखिए एक बात तो क्लियर है, हम लोगों ने तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी जम्मू। और जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जम्मू चैम्बर जो है वो जम्मू में इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हो, नई इंडस्ट्री जो है वो जम्मू में आए और जम्मू की जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी जो इंसेंटिव मिलने चाहिए वो मिलें, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और एक बात जो है ना वो मुझे अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, मैंने पहले ही बोला, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उनकी तरफ से क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या किन किन प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट है। और हम यही कोशिश करेंगे कि जो जम्मू बेस्ड इंडस्ट्री है उसको पूरा रखो रखाव उसका बने और उसको पूरा का पूरा बेनिफिट जो है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मिले, उस पर हम पूरा अपना फोकस करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या कुछ नए जो पॉलिसीज़ आप लाना चाहते हैं, क्या कुछ फ्रेम करना चाहते हैं पूरे अपने चैम्बर और पूरे कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए, क्या कुछ हमारे दर्शकों के साथ जो साझा करना चाहेंगे कि लोग भी इस समय, आपके चैम्बर के लोग भी इस समय उत्सुक होंगे कि क्या कुछ नई उम्मीदें हैं जो आप लेकर आ रहे हैं और आपको नुमाइंदा चुना गया है, बहुत प्यार भी मिला है, और क्या कुछ कहेंगे? बहुत प्यार मिला है और मैं तो अपने इस पूरी कैंपेन में मुझे इतना पॉजिटिव जो है एटीट्यूड लोगों का लगा। वोट देना नहीं देना ये लोगों का हक है, लेकिन जिस तरह का पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है मैंने इस इलेक्शन में देखा है, मेरी तरफ से मैंने कोई भी अपनी कैंपेन में किसी के प्रति भी नेगेटिव कैंपेन नहीं की। मैंने बड़ी पॉजिटिव कैंपेन की, हर एक को रिस्पेक्ट दे करके मैंने कैंपेन की और मुझे लगता है कि उसी का आज रिज़ल्ट है कि लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है। और मैं आगे भी यही रहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला है, सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बदलाव ज़रूरी है। मैं खुद भी सोचता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी 1972 में प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने 73 में उन्होंने उसके बाद भी उनको रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप कम से कम, क्योंकि उस समय टेन्योर 1 साल का होता था, उनको रिक्वेस्ट की गई लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरा पीरियड ख़त्म हो गया, मैं अब इसमें दोबारा नहीं आ सकता। रमेश जी भी 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे, मेरे ब्रदर हैं, 89 में भी प्रेसिडेंट रहे, 97 में भी प्रेसिडेंट रहे। आगे जो लोग थे, दयाराम शाह रहे, कृष्ण शाह रहे, वो लोग जो है ना वो अपना पीरियड निकालते थे और फिर वो गाइड का काम करते थे। हमेशा उन्होंने यही सोचा कि यार हम लोगों ने जितना पीरियड निकाला है, 2 टेन्योर लिए या 3 टेन्योर लिए, उसके बाद हमारा काम है कि हम लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम गाइड करें। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारे सीनियर्स का, और मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा, आने वाले दिनों में मुझे अगर मौका इस बार मिला है, मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं, उसको असेस करना लोगों का काम होगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाए जिसमें परमानेंट ग्रैबिंग जो है
वो ना हो पाए, ये मेरा प्रयास है। पिछली बार भी अगर टर्नओवर की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो है धज्जियां उड़ाई गई हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पिछली बार तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी मतलब वो नहीं बनना एक अपने आप में ही एक अजीब बात है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है कि अगर हमने कुछ छोटे से छोटा काम करना है, बड़े से बड़ा काम करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है। जो हमारी सुप्रीम बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। सुप्रीम बॉडी तो जनरल हाउस होता है, लेकिन उससे पहले हमें जो भी कोई चीज़ पास करनी है, कोई भी एक्सपेंसेस हैं अगर हमें करने हैं, उसके लिए भी परमिशन जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली बार जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बन ही नहीं पाई, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। उसी की वजह से कोर्ट में जाना पड़ा, और कोर्ट में जो ऑर्डर आया है वो उसी की वजह से आया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना गया। तभी कोर्ट ने उस मीटिंग को नल एंड वाइड कर दिया, जो एक मतलब जिसको नाम दिया गया था स्पेशल जनरल हाउस मीटिंग, और उसके बाद जो उसमें मिनट्स दिए गए उसमें वो जनरल हाउस मीटिंग में आ गए। तो यही कारण थे जिसकी वजह से कोर्ट ने इंटरफियर किया, और मतलब इंटरफियर ही नहीं किया बल्कि उन्हीं की तरफ से रिसीवर ने इस बार इलेक्शन कंडक्ट करवाई। और मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी आने वाले टाइम में, और कोई भी इस बात की हिम्मत नहीं करेगा कि भाई मैं वायलेट करूँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन को। और मुझे लगता है कि भाई आने वाले दिनों में कोई भी प्रेसिडेंट आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, और एक बार फिर से आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। तो साफ तौर पर कहना है कि अब जो नई टीम गठित हुई है और आने वाले समय में जो है कहीं भी जो है वायलेशन देखने को नहीं मिलेगी और किसी तरह की ग्रैबिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आप मेरी तमाम टीम को, गुलिस्तान न्यूज़ को, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन दीपक जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।